अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिज़नेस के हवाले से कि अगर हम कोई छोटी इन्वेस्टमेंट से कोई बिज़नेस कर सकते हैं यूएई में रहते हुए, जिससे कुछ आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो जाए। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि छोटी इन्वेस्टमेंट से तो कुछ लोगों का मसला ये होता है कि वो लोग कहते हैं कि यार हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है बिल्कुल भी, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो हम क्या करें। और कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो दोनों के लिए ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है उनके लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि वो थोड़ी सी मेहनत करें और कमीशन एजेंट का किरदार अदा करें बीच में रहते हुए, यानी सेल्स लानी है आपको और आप अपना कमीशन जनरेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा अपनी कार बेच रहा है, तो आप उसकी कार की डिटेल लें और उसको मार्केट करें, उसके लिए क्लाइंट ढूंढें, क्लाइंट लेके आएँ और उसकी कार सेल करवा के अपना कमीशन लें। या तो उससे लें या जो जिसको दिलवा रहे हैं उससे लें, या दोनों से भी ले सकते हैं। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप बात करके ले सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं और वो बग़ैर इन्वेस्टमेंट के। और इन लोगों को तो ऐसा चस्का लगता है इस चीज़ का कि अगर उनके पास 50,000 भी जमा हो जाए तो वो अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते इस काम में। वो सिर्फ एजेंट का ही रोल प्ले कर रहे होते हैं यहाँ पे, कि वो दूसरों की गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उनके पास क्लाइंट होते हैं, उन क्लाइंट्स को वो गाड़ियाँ दिखा के सेल करके अपना कमीशन बनाते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन इसी में जो मैंने भी किया शुरू में, आप भी कर सकते हैं। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके यकीनन यहाँ पे बैंक अकाउंट होते हैं, और अगर आपकी सैलरी 4,000 अबव है और आपकी कंपनी लिस्टेड है बैंक्स के पास, तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है। और आपको ये बात पता होगी अच्छी तरह से कि जब बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो वो आपकी सैलरी का मल्टीपल 4 to 5 टाइम देता है आपको। तो हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफ़र्स रहती हैं यहाँ पे, कि उसको कहते हैं डायल अ चेक या कैश फैसिलिटी करके, इस तरह से कुछ होता है। तो उसमें आप अपनी क्रेडिट लिमिट का 90% विड्रॉ कर सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता 6 महीने तक की पीरियड के लिए। और वो अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस कुछ चार्ज करते हैं 2% से 3%। तो वो आप पैसे लेके बैंक से उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई गाड़ी लेनी है 25,000 की, तो आपने बैंक से लोन लिया इस तरह से 6 महीने का, और 1 महीने 1.5 महीने से मैक्सिमम 2 महीने में कार सेल हो जाती है। कार सेल हो गई, बैंक को बैंक के पैसे वापस दिए, या अगर ना देना चाहें तो उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। उस पर एक नॉमिनल सा प्रोसेसिंग फ़ीस आती है सिर्फ। तो 6 महीने में अगर आप वो 25,000 रुपये 6 महीने में कम से कम आप 4 गाड़ियाँ तो सेल कर ही लेंगे। बाइंग और सेलिंग दोनों हो जाएंगी। 4 गाड़ियाँ बहुत ही मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। तो वो करके आप इजीली उस पर एक गाड़ी पे 2,500 रुपये बना सकते हैं। तो यानी 10,000 रुपये बना लिया आपने 6 महीने में। और प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी कितनी जाएगी? 25,000 पे मैक्सिमम 2% जाएगी, तो ना होने के बराबर है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास अगर आपके पास पैसे नहीं है। क्योंकि देखें, पैसा होता है तो पैसे से पैसा बनता है। अगर पैसा ही नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाता है ना मल्टीप्लाई करना। तो या तो आप उस ऑप्शन पे चले जाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं है आप एज ए एजेंट काम करें और सिर्फ बायर और सेलर को मिलाएं और अपना कमीशन चार्ज करें। तो ये तो हो गई एक चीज़। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि काफ़ी सारे बिज़नेस हैं मेरे पास, आइडियाज़ जो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें से एक आइडिया मैं आज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये बिलो 100,000 स्टार्ट हो जाएगा काम। तो गाइज़, ये काम है ट्रैवल डेस्क का। होटल्स के अंदर लॉबीज़ में ट्रैवल डेस्क लगती है। तो अब ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ।
यूएई चूँकि टूरिज़्म का हब है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ आके उनको एक्सप्लोर करना होता है। बिग बस के टूर चाहिए होते हैं उनको, थीम पार्क्स हैं जितने यहाँ पे उसका विज़िट करते हैं वो लोग आके। बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाते हैं, फरारी वर्ल्ड हो गया, यास आइलैंड, अबू धाबी के जितने भी वार्नर ब्रदर्स है, और वाटर पार्क है, इधर एक्वा वेंचर पार्क है एटलांटिस के अंदर होटल में। तो इस तरह जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आईएमजी पार्क है, ग्लोबल विलेज हो गया, तो इन चीज़ों पे ये लोग स्पेंड करते हैं पैसे, जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके प्राइस बहुत डिफरेंट होते हैं, हर जगह डिफरेंट प्राइस पे वो चीज़ मिल रही होती है। अगर आप ऑन गेट जाके वो टिकट बाय करते हैं थीम पार्क के, वहाँ पे जो प्राइस मिलती है उससे डिफरेंट प्राइसेस पे ऑनलाइन अवेलेबल होता है या होटल की ट्रैवल डेस्क पे मिल रहा होता है। तो अब ये किस तरह से होता है पूरा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक ट्रेड लाइसेंस लेना है। ट्रेड लाइसेंस आपको कॉस्ट करता है 20 से 22,000 दरम का। ये ट्रैवल डेस्क का कह लें आप, या ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनी कहलाती है, वो LLC होती है यहाँ पे। तो उसकी आप एक शॉप भी खोल के बैठ सकते हैं यहाँ पे, एक प्राइवेट शॉप लेके उसमें ट्रैवल एंड टूरिज़्म का लाइसेंस लेके वहाँ से आप ये सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है ट्रैवल डेस्क इन होटल लॉबी। तो आपको होटल की लॉबी के अंदर ट्रैवल डेस्क लेके बैठनी है, तो उधर आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस पे यानी टिकट सेल कर सकते हैं अपना। अच्छा, ये बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अच्छा गाइस, ये बिज़नेस होता है दो तरह से। एक होता है B2B और एक होता है B2C। B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी आपने एक शॉप खोली है, आप होलसेलर हैं, आपके पास काफ़ी बल्क में स्टॉक है और वो आप किसी और कंपनी को जो स्टॉक बल्क में ले रही है उसको आप सेल कर रहे हैं। और एक होता है B2C यानी बिज़नेस टू कंज्यूमर। आपने एक बड़ी सी शॉप खोली है, उसमें आप रिटेल कर रहे हैं सिर्फ, यानी एंड यूज़र को आप वो चीज़ दे रहे हैं, कंज्यूमर को। तो B2B भी बहुत चलता है यहाँ पे। आप एक जैसे ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनी खोल के बैठें और दूसरी ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनीज़ को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चीज़ें सेल कर रही हैं, ये इस तरह के थीम पार्क्स के टिकट, तो इसमें सारे थीम पार्क, बिग बस का टिकट, बुर्ज खलीफा टॉप और यास आइलैंड के सारे टिकट्स अवेलेबल होते हैं। तो इसमें काम इस तरह से होता है कि यानी आप पूछेंगे कि फ़ायदा कहाँ पे है इसमें। अगर मैं टिकट ले लेता हूँ तो आप लेते हैं किसी भी कंपनी से बल्क में टिकट। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ये होता है कि जी आपने 100 टिकट लेने हैं किसी भी कंपनी से, आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के 100 टिकट ले लिए। अब वो 100 टिकट आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 360 का ईच है, तो क्योंकि आप बल्क में ले रहे हैं और आप उनके बल्क बायर हैं, तो वो आपको 360 के बजाय 150 में देंगे वो टिकट। तो आपको ईच टिकट 150 का पड़ा, लेकिन उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि लेट्स से कि उसकी वैलिडिटी 3 महीने की है। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको सेल करना ही करना है, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो जाएगा, उसकी डेट रहेगी नहीं, वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी उसकी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शुरू में क्या होता है कि लोग जो है उसको 360 की रिटेल है उसकी, अगर आप थीम पार्क के गेट पे जाके वो परचेज़ करते हैं, आपने लिया हुआ है वो 150 का, तो आप एटलीस्ट 250 का सेल करते हैं। अब चाहे आप उसे ऑनलाइन सेल करें, चाहे आप होटल में ट्रैवल डेस्क लेके सेल करें। लेकिन अगर आप कंज्यूमर को सेल करेंगे ट्रैवल डेस्क लेके होटल में, तो होटल से रेट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जो गेस्ट आता है ना, टूरिस्ट आता है किसी भी कंट्री से, यूएई फर्स्ट टाइम आता है वो, और उसको कोई 1 हफ़्ते का टूर होता है उसका, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रिसर्च करे बैठ के कि कौन सा टिकट कितने का मिल रहा है। करते होंगे लोग ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन हर कोई बिलीव नहीं करता है बाइंग करना इस तरह से, क्योंकि स्कैम भी बहुत होते हैं, आपको पता है। तो ट्रैवल डेस्क अगर होटल में लगी हुई है तो उसका जो रेट होगा वो एक तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर 360 का गेट पे मिल रहा है तो होटल की ट्रैवल डेस्क से वो 300 तक का सेल होगा, तो उस पर आप बहुत यानी डबल पैसे कमा रहे हैं। आप 150 का आपने लिया था, आप 300 का सेल कर रहे हैं वहाँ पे। और टिकट बल्क में ही सेल होते हैं होटल में भी, क्योंकि ग्रुप्स आते हैं। जैसे जर्मनी का ग्रुप आया, कोई अमेरिका का ग्रुप आया, तो उसमें 50 गेस्ट आए हैं एक साथ, तो उस 50 में से 10 लोग तो लेंगे ही लेंगे आपसे टिकट वो, और डिफरेंट थीम पार्क्स के लेंगे, एक पार्क का भी नहीं लेता कोई। अब जैसे अगर उसने यास आइलैंड का लिया तो उधर 3 थीम पार्क हैं, तो 2 का तो लेगा वो,
फिर दुबई में बुर्ज खलीफा का टॉप का तो लाजमी लेगा और बिग बस का भी लेगा वो, तो इनमें अच्छा खासा मार्जिन बनता है। अच्छा, आप ट्रैवल डेस्क कैसे लेते हैं होटल में, उसके लिए आपको होटल को अप्रोच करना पड़ेगा। तो इसमें आपका यानी दो चीज़ें हैं, या तो आप शॉप ले लें, शॉप लेके बैठें तो आपको शॉप का रेंट देना है। अगर आप शॉप लेके नहीं बैठे, शॉप में आपको एम्प्लॉइज़ भी ज़्यादा चाहिए, 3-4 एम्प्लॉइज़ होने चाहिए वहाँ पे। शॉप में ज़्यादा काम रहता है क्योंकि उसमें B2B भी होता है और B2C भी होता है। लेकिन अगर आप ट्रैवल डेस्क लेके होटल की लॉबी में बैठते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक एम्प्लॉई चाहिए, उसका टाइम भी कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल टाइम हो सकते हैं उस एम्प्लॉई के, और वहाँ पे रेट अच्छा मिलेगा। और होटल की मैनेजमेंट से आप बात करके किसी भी, तो उसका रेंट जो है तकरीबन 1 साल का मिनिमम जो स्टार्ट होता है ना होटल लॉबी का, वो होता है 80,000 से। मैं काफ़ी होटल्स में जॉब कर चुका हूँ, हमने काफ़ी होटल्स में ट्रैवल डेस्क सेल करी हैं। और ट्रैवल डेस्क हर तरह की होती है, आप अपनी कोई प्रोडक्ट लगाने के लिए भी वहाँ पे ट्रैवल डेस्क लगा सकते हैं प्रमोट करने के लिए। जैसे रशियन जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ख़ासकर ये जो लेदर वगैरह है, तो उसका भी स्टॉल लगता है, वो भी हम लोग देते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के स्टॉल बहुत होते हैं होटल्स के अंदर, शॉप्स भी होती हैं। तो आप इसको सिर्फ एक टेबल लेनी है, एक टेबल, एक चेयर, एक फ़ोन चाहिए आपको वहाँ पे। अब तो फ़ोन भी नहीं होता, अब मोबाइल पे ही होता है सब कुछ, और वहाँ पे आप ब्रोशर रख के बैठे हुए होते हैं बस। तो 80,000 से स्टार्ट होती है, डिपेंड करता है होटल की लोकेशन, होटल का गेस्ट और कितने स्टार होटल है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, किस लोकेशन पे है। तो ये अप टू 500,000 तक जाती है ट्रैवल डेस्क का ईयरली रेंट। लेकिन फिर आपको बिज़नेस भी उसी हिसाब से मिलता है, अगर महंगा होटल है तो टिकट भी महंगा सेल होगा। तो गाइस, इस बिज़नेस में आपको प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 50% होता है। 150 का टिकट लिया, 300 का बेचा, ऑन एन एवरेज भी अगर आप लगाएं तो 40% मार्जिन आपका कहीं नहीं गया। और सेल भी बहुत तेज़ होती है, और सेल ना होने का कोई सीज़न यहाँ पे एज सच अभी तक है नहीं ट्रैवल एंड टूरिज़म में, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त में छुट्टियाँ होती हैं पाकिस्तान में स्कूल के बच्चों की, इंडिया में, तो वहाँ से बहुत पूरी फैमिलीज़ आती हैं। वो होता है यहाँ पे लो सीज़न है, यहाँ पे लो सीज़न कहलाता है। लेकिन लो सीज़न में टूरिस्ट बहुत आ रहा होता है, तो टूरिस्ट आएगा तो ज़ाहिर है उसने एक्सप्लोर तो करना है यूएई, तो वो ये सब थीम पार्क्स के टिकट लेते हैं और ट्रैवल करते हैं यहाँ पे। फिर अगर सर्दियों का मौसम ले लें आप, तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, और वो ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, यूरोपियन आते हैं, अमेरिकन आते हैं, अफ्रीकन आते हैं, तो ये लोग भी एक्सप्लोर करते हैं। तो उस टाइम पे भी सेल होती है अच्छी खासी। और अगर इसका टोटल ख़र्चे की बात कर लें तो इसमें ख़र्चा क्या है, आपका एक ट्रेड लाइसेंस लेना है, आपने 20-22 हज़ार का ट्रेड लाइसेंस आता है इसका टोटल ख़र्चा। और अगर आपको एक शॉप लेनी है तो शॉप का रेंट 60,000 से स्टार्ट होता है, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे और कहाँ आप बैठ रहे हैं, शॉप की लोकेशन क्या है, किस एरिया में है, तो वो 150-160 तक जा सकती है। लेकिन अगर ट्रैवल डेस्क ले रहे हैं तो वो सिर्फ B2C होगी, वहाँ पे आप बिज़नेस टू बिज़नेस नहीं कर सकते, सिर्फ एंड यूज़र को ही सेल करेंगे टिकट, तो उसमें आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप शॉप खोलते हैं तो उसमें बिज़नेस टू बिज़नेस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं, वहाँ से हर तरह से सेल कर सकते हैं शॉप से। लेकिन बस वही बात है कि अगर कंज्यूमर को आपने डायरेक्ट देना है तो होटल की ट्रैवल डेस्क से रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो ख़र्चा इसमें बस यही है, एक एम्प्लॉय हायर करना है आपको, उसकी सैलरी यहाँ पे होती है 3 से 3,500 हज़ार रुपये जो ट्रैवल डेस्क पे बैठेगा। और इसका क्रेडिट पीरियड 30 डेज़ से 60 डेज़ का रहता है, वो डिपेंड करता है आपका बिज़नेस कैसा है, आपके ताल्लुकात कैसे हैं, जिससे आप टिकट ले रहे हैं बल्क में, तो आप उसको अपनी सेल होने के बाद जो पैसे आएँ उसमें से अपना मार्जिन निकाल के उसको पेमेंट कर देनी होती है। तो इसमें आपके कोई पैसे भी नहीं फंसते, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, और बस एक ट्रेड लाइसेंस और एक बैठने की जगह चाहिए आपको, वरना आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ये काम। और मार्जिन इसमें 40% एवरेज है ही है। गाइस, ये हो गया आज पहला। अब इंशाल्लाह मैं आगे भी 2-3 आपको बिज़नेस और बताता हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर दे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ ले, तो मैं आपको वहाँ पे पूरी डिटेल बता दूँगा इसकी। तो बस मेरी वजह से अगर किसी की ज़ात का कोई फ़ायदा होता है तो बस यही मेरे लिए बहुत है। तो चलें गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए बिज़नेस आइडियाज़ के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर,
अल्लाह हाफिज़।